भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में आकर के जल्दबाजी में कोई डील नहीं करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत कोई भी व्यापार समझौता सोच समझकर और अपने हितों को ध्यान में रखकर ही लेता है फैसला। तो उन्होंने दरअसल बर्लिन में ग्लोबल डायलॉग में कहा कि भारत किसी देश की ऐसी शर्तों को नहीं मानेगा जो उनके ट्रेड के मौकों को कम करे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर कोई भी डील बंदूक के दम पर नहीं कराई जा सकती, उनकी कनपटी पर बंदूक लगाकर और नहीं थोपी जा सकती। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष गोयल ने यह भी संकेत दिया कि भारत अमेरिका के साथ बातचीत में रूस से तेल खरीदने पर छूट की मांग उठा सकता है। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था, जिसमें से 25 रूस से तेल खरीदने की वजह से था। और कई देशों ने भारत से रूसी तेल आयात पर चिंता भी जताई है और अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे। लेकिन गोयल ने साफ किया कि भारत अपनी नीतियों में जल्दबाजी नहीं करेगा और हर कदम सोच समझ कर ही उठाएगा। गोयल ने कहा कि व्यापार समझौता सिर्फ टैरिफ या बाजार तक पहुंचने का मसला नहीं है। ये समझौते लंबे समय के लिए होते हैं और इनका आधार रिश्ते, विश्वास और वैश्विक व्यापार में सहयोग होता है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील देशों और व्यवसायों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं और ये सिर्फ स्टील जैसी चीज़ों को बेचने की बात नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत और स्थायी स्ट्रक्चर बनाने का मौका है। भारत और अमेरिका के बीच इस समय बातचीत चल रही है। गोयल ने एक समाचार पत्र के साथ, एक चैनल के साथ बातचीत करते हुए दोनों देशों की टीम्स में काम करने की बात कही, इस दिशा में काम करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत के वाणिज्य सचिव ने अमेरिका का दौरा किया था और वहां पर अपने समकक्षों से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका के साथ लगातार बातचीत में हैं और जल्द ही एक संतुलित व्यापार समझौते की उम्मीद करते हैं। इस समय देश में जो चल रहा है, जो स्थिति है, भारत इस समय कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत भी कर रहा है, जिसमें यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA भी शामिल है, जो काफ़ी समय से लंबित है। हालांकि कई मुद्दों पर अभी भी सहमति बनना बाकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बयान उनका ये दिखाता है, जो भी उन्होंने कहा उस पर, कि वो भारत के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखकर ही निर्णय ले रहे हैं और भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने ये बात रखी और उन्होंने कहा कि देश का हित सर्वोपरि है। कोई भी समझौता करने से पहले इस बारे में बहुत अच्छे से जांच परख की जाएगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को पश्चिमी देशों पर तीखा जुबानी हमला करते हुए एक सवाल उठाया कि जब यूरोपीय देश खुद रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की मांग कर रहे हैं, तो फिर भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बर्लिन ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन के दौरान यूके की ट्रेड मंत्री क्रिस ब्रायंट के साथ एक चर्चा में गोयल ने ऐसे सवाल किए कि नेताओं की बोलती बंद हो गई। गोयल ने कहा कि मैंने आज एक अखबार में पढ़ा कि जर्मनी अमेरिकी प्रतिबंधों से तेल के लिए छूट की मांग कर रहा है। ब्रिटेन को तो पहले ही ये छूट मिल चुकी है, तो फिर भारत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इस पर ब्रिटिश मंत्री ब्रायंट ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। जब इतना ही उन्होंने बोला था और साथ ही नहीं करते हुए कहा भी कि उनके देश को मिली अमेरिकी छूट केवल रॉसनेफ्ट की एक विशिष्ट सहायक कंपनी के लिए। और इतना सुनते ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तपाक से जवाब दिया, पलटवार किया और कहा कि हमारे पास भी तो रॉसनेफ्ट की एक सहायक कंपनी है, फिर भारत को क्यों, फिर क्या था। मंत्री की बोलती बंद हो गई। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो ये टिप्पणी की गई, ये ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और उसके सहयोगी भारत पर रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने को लेकर के दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। अब पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने भारत के कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाते हुए कुल टैरिफ को लगभग 50% तक पहुंचा दिया था। नई दिल्ली ने इन टैरिफ्स को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक करार दिया है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि भारत जैसे देशों पर दबाव डालने से रूस आर्थिक रूप से कमजोर होगा और उससे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर होना होगा। इस बीच यूरोपीय संघ ने हाल ही में 3 भारतीय कंपनीज पर भी रूस की सेना से कथित संबंधों के कारण प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पिछले हफ्ते रॉसनेफ्ट और लुकोइल, रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनीज पर भी प्रतिबंध लागू किए हैं। पीयूष गोयल ने भारत के स्वतंत्र व्यापार नीति पर जोर देते हुए कहा कि देश
किसी भी दबाव में या समय सीमा में या डेडलाइन में समझौता नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी डेडलाइन या सिर पर तनी हुई बंदूक के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करते। अगर कोई टैरिफ लगाता है तो लगाए, हम नए बाजारों की तलाश में हैं, घरेलू मांग मजबूत कर रहे हैं और दीर्घकालिक लचीलापन विकसित कर रहे हैं। गोयल ने बताया कि भारत की आर्थिक रणनीति का उद्देश्य अगले 20-25 वर्षों में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए बातचीत करते हैं, भारत के लिए जो सबसे बेहतर सौदा होगा वही करेंगे। गोयल ने कहा कि भारत के सभी व्यापारिक संबंध राष्ट्रहित के आधार पर तय होते हैं, न कि बाहरी दबावों पर। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी किसी बाहरी के कहने पर यह तय नहीं किया कि उसका मित्र कौन होगा। अगर कल को कोई हमसे कहे कि आप EU से संबंध न रखें या केन्या से व्यापार न करें, तो ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं होगा। गोयल ने यह भी बताया कि व्यापार समझौते सिर्फ टैरिफ या बाजार पहुंच तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्व और रिश्तों पर आधारित होने वाले ये रिश्ते हैं जिनमें विश्वास की और रिश्तों की महत्वता होती है विश्व स्तर पर। दरअसल वर्तमान में भारत की यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों से द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है। प्रस्तावित भारत अमेरिकी व्यापार समझौते का लक्ष्य 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का है। सत्र के अंत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि भारत की आर्थिक बुनियादी बेहद सुदृढ़ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 1.4 अरब युवा हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं। हम आगे की ओर देख रहे हैं और किसी दबाव में आकर ये अल्पकालिक या कमजोर सौदा नहीं करेंगे। दरअसल उनसे जब ये पूछा गया कि क्या शर्तों के साथ भारत एक निष्पक्ष दीर्घकालिक व्यापार समझौता कर रहा है, इस पर पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि भारत ने कभी भी राष्ट्रहित के अलावा किसी और आधार पर यह तय किया हो कि उसके मित्र कौन होंगे, या अगर कोई उनसे कहे कि यूरोपीय संघ के साथ मित्रता न रखे तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए इसी सवाल के जवाब में उन्होंने दिए। दरअसल इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि ये दबाव में आकर डेडलाइन के अंदर डील होनी चाहिए तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। दरअसल एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि वे जब एक अखबार पढ़ रहे थे तो जर्मनी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की मांग की खबर उन्होंने पढ़ी। ब्रिटेन ने पहले ही अमेरिका से तेल खरीदने की छूट का प्रबंध कर लिया है या शायद उसे ये मिल भी गया है, तो फिर भारत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल भी उन्होंने दागा। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ये टिप्पणी काफ़ी तीखी और सटीक रही और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को ये पता चल गया होगा कि भारत किसी भी दबाव में अब आने वाला नहीं है। 22 अक्टूबर को अमेरिका ने रूस को के 2 सबसे बड़े कच्चे तेल उत्पादकों को लेकर के जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बावजूद ये ट्रेड क्या आगे भी जारी रहेगी और भारत का जो रुख है उसे देखते हुए अमेरिका अब आगे क्या कदम उठाता है, ट्रंप के लिए क्या विकल्प होगा भारत पर और दबाव बनाने का या और विषयों को लेकर के जवाब देने का, इस पर आप अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।